गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम कुछ करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है G20 समिट। तो G20 का 20th समिट हुई है वो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुई है और इसकी थीम थी सॉलिडरिटी, इक्वलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, एकजुटता, समानता और स्थिरता। और यूएसए ने इस समिट का बाइकआउट किया है। जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने इस समिट में आने के लिए मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां भी जो अभी भी अफ्रीका में जो गोरे काले की भेदभाव की नीति चलती है, इसके कारण यूएसए ने बाइकआउट किया। और नेक्स्ट G20 समिट यूएसए में ही होगी कि उनके मियामी में होने वाली है। और इसमें एक कंसेप्ट चलता है ट्राइको। ट्राइको का मीन्स होता है इससे पहले वाली समिट कहाँ हुई और प्रेजेंट कहाँ हो रही है और नेक्स्ट समिट कहाँ होगी। तो इसमें इसमें देखेंगे तो रेड जेनेरियो जो है इससे पहले हुई थी, प्रेजेंट 2025 में जोहान्सबर्ग में हुई, नेक्स्ट 2026 में मियामी यूएसए में होगी। तो ये ट्राई का बन गया, 3 कंट्रियों का ग्रुप बन गया। और जो G20 का जो फर्स्ट हुआ था स्टार्ट, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। लेकिन जो ग्लोबल रिसेशन आया 2008 में, उसके बाद इसकी रेगुलर समिट होना स्टार्ट हुई थी। तो फर्स्ट समिट इसकी काउंट करते हैं वाशिंगटन डीसी से काउंट करते हैं 2008 में जो हुई थी। और अभी क्या है, साउथ अफ्रीका को यूएसए ने बुलाया नहीं है नेक्स्ट समिट में जो 2026 में होगी। तो हम उन्होंने इनवाइट नहीं किया है साउथ अफ्रीका को यूएसए द्वारा। तो उन्होंने साउथ अफ्रीका की जगह पे पोलैंड को इनवाइट किया है। तो नेक्स्ट समिट में देखते हैं क्या होता है 2026 में। और नेक्स्ट टॉपिक है COP20। COP20 का मीन्स है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30। ये क्या है, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। सबसे पहले ये समिट हुई थी 1992 में। उसके बाद 1995 से ये कंसेप्ट आया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का। और इसमें इसको बोलते हैं UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसमें लगभग 200 देश शामिल है। और यूएसए ने इस समिट से भी मना किया है। ये बेलम जो एक सिटी है ब्राजील में, वहां हुई है। और इसमें समिट का जो शिखर सम्मेलन होते हैं उसमें मोस्टली जो भी प्रेसिडेंट या पीएम इसको अटेंड करते हैं। लेकिन इसमें हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने इसको अटेंड किया है, भूपेंद्र यादव जी ने। और नेक्स्ट COP31 जो होगी टर्की में होगी। और इंडिया ने जो अपना कार्बन एमिशन था उसको 36% रिड्यूस किया है। और जो लक्ष्य इंडिया को 2030 में अचीव करना था वो 2025 में ही अचीव कर लिया है। और ये लक्ष्य निर्धारित किया था 2015 में, जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी पेरिस में हुई थी। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स वो गेम्स हैं जो उनके बीच में होते हैं जो अंग्रेजों के अधीन जो कंट्री रही हैं, जिन्होंने अंग्रेजों ने शासन किया है। तो ये 1930 से स्टार्ट हुए थे। और वो फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स है वो कनाडा के हैमिल्टन में हुए थे। तो 100 साल बाद 2030 में इंडिया में हो रहे हैं, अहमदाबाद में। और ये डिसीजन हुआ है ग्लासगो, स्कॉटलैंड में डिसीजन लिया गया है। और जो इसकी दावेदारी 2030 वाले की नाइजीरिया जो कंट्री है उसके अबूजा सिटी को भी मिलना था, लेकिन इंडिया को इसकी दावेदारी मिली है, मेजबानी इंडिया करेगा। और इंडिया में 2010 में 19वें कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। और इसमें टोटल 72 कंट्रीज होती हैं। जो 2030 वाले इनको बोलते हैं राष्ट्रमंडल खेल। और ये हर 4 साल बाद में आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट है आइनस इक्सक। ये है सर्वेयर वेसल है। इसमें क्या है, जो भारतीय नौसेना का जो सर्वेक्षण पोत होता है जो यहाँ दिखाया गया है, ये सर्वेक्षण पोत है। इसमें क्या है, ये या मैपिंग करता है या सिक्योरिटी के लिए जाता है समुद्र में। और इसको बनाया गया है कोलकाता के जो ये है गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स कोलकाता। और इसको जो शामिल किया वो कोची की केरला में शामिल किया गया है। और इसकी स्पीड जो है 18 नॉटिकल माइल पर आवर है। और ये इसकी 11,000
की गहराई तक समुद्र में स्कैन कर सकता है। वही समुद्र की अब तक की मैक्सिमम गहराई है जो मेरीना ट्रेंच की है। इसको आपदा राहत के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। इससे पहले भी दो सर्वेक्षण पोल थे, आईएनएस संधायक और आईएनएस निर्देशक। नेक्स्ट है आईएनएस माहे। माहे एंटी सबमेरीन वारफेयर सेलो वारफेयर क्राफ्ट है। ये एंटी सबमेरीन है। इसका मस्कट है चीता और ये लगभग 80% इंडिजिनियस है। तो इसको बनाया गया है कोची शिपयार्ड ने, कोची में बनाया गया है। थैंक यू।